हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जो CITS में आपका प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है नियरेस्ट NSTI में, उसी के रिगार्डिंग एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई निमी की वेबसाइट पे ऑफिशियल अपडेट ये नहीं आया है। पहली बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो अपडेट है नोटिस का, ये निकल के आ रहा है NSTI इलाहाबाद की तरफ से। जो इलाहाबाद में वुमेंस NSTI है, जो लोग इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं या उसके आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि NSTI वुमेंस एक NSTI है इलाहाबाद में। ठीक है, वहाँ से ये जो अपडेट निकल के आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कि निमी की ऑफिशियल जो CTI के लिए काउंसलिंग का प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया था उसमें जो चीज़ नहीं बताई गई थी, लेकिन यहाँ से आपको अलग से कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को जानना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CITS में प्रवेश का सत्यापन है तो निम्नलिखित दस्तावेज तथा उनकी फोटोकॉपी के साथ प्रातः 9:30 बजे से 5 बजे भोजनावकाश को छोड़कर के बीच किया जाएगा। निम्न प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो, यानी कि आप ओरिजिनल भी ले जाएंगे और फोटोकॉपी भी ले जाएंगे। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या क्या बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की बात करें, सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड MBBS से साइन होना चाहिए। जबकि अगर आप बात करेंगे निमी की जो ऑफिशियल पोर्टल है उसका जो CITS का काउंसलिंग का प्रॉस्पेक्टस है, वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको बताया गया है उसमें किसी तरह का इस तरह का कुछ मेंशन नहीं है। कहीं पर भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का नाम नहीं लिया गया है कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो NSTI कॉलेज अलग अलग होती हैं, अलग अलग अपना जो है नोटिस लगा देते हैं। किस लिए लगाते हैं ये आपको पता चल जाएगा कल आप जब वहाँ पे जाएंगे। अगर आप बनवा के जा सकते हैं तो जाइए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो ये नोटिस है NSTI इलाहाबाद का है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो अदर NSTI हों वो भी ये मांगे, वो भी ये मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे। क्योंकि अगर ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका प्रोविजनल उसमें लगना होता तो ये जो है आपका निमी की ऑफिशियल उसमें लिखा होता। और पिछली बार जो काउंसलिंग हुआ था वहाँ पे प्रोविजनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था उसमें इस तरह का कोई जो है मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। आप किसी भी अगर पुराना छात्र जो है आपके संपर्क में हो तो उससे आप बात भी कर सकते हैं कि इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट पिछली बार नहीं मांगा गया था। मेडिकल सर्टिफिकेट कब मांगा गया था? जब आप जाते हैं जो है फाइनल एडमिशन लेने, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे आपसे मांगा जाता है। लेकिन ये अलग अलग कॉलेज जो है ये अपना नियम निकालते हैं। किस लिए निकालते हैं तो कल आप आएंगे अगर NSTI इलाहाबाद में तो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि कल भी मैं आने की कोशिश करूँगा NSTI इलाहाबाद में। तो अगर आप वहाँ पे मिलना चाहें तो भी आप को सुबह एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं और जो भी जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। साथ ही हमारे साथ एक चेन्नई के जो स्टूडेंट हैं विकास जी, मैं उन ये भी प्रयास करूँगा कि वो भी हमारे साथ आ जाएँ, तो आप जो है आपके सभी डाउट दूर हो जाएँ। दूसरा जो है EWS सर्टिफिकेट, तो EWS सर्टिफिकेट आपको पता है कि सिर्फ जनरल वालों के लिए होता है। अगर आपने EWS से अप्लाई किया है, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप इस सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो और जिन लोगों का OBC से अप्लाई किया है तो उनको OBC सर्टिफिकेट ले जाना है। SC ST से अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट ले जाना है। सबको ये सर्टिफिकेट की ये नहीं कि आप परेशान होने लगे कि EWS सर्टिफिकेट क्या है। तो ये सिर्फ जनरल वालों के लिए होता है अगर उन्होंने EWS से अप्लाई किया है तो। तीसरा है फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, ठीक है, ITI है, डिप्लोमा है, BTech है, तो उसका जो भी है आपका उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। उसके बाद यहाँ पे लिखा है चौथा 6 पासपोर्ट साइज एंड 2 स्टैम्प साइज कलर फोटो। तो यहाँ पे ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लेते जाएंगे और 2 स्टैम्प साइज फ़ोटो लेते जाएंगे। लगेगा कहीं नहीं, लेकिन लिखा है तो आप इसको लेते जाएंगे। ठीक है, 5वें नंबर पे है OBC सर्टिफिकेट विद इन 3 ईयर्स। OBC वाले हैं तो OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 3 साल से अधिक का मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर वो होना चाहिए। चौथा है SC ST, अगर आप बिलोंग करते हैं तो SC ST आप सर्टिफिकेट ले जाएंगे और एक्स सर्विसमैन है तो आप एक्स सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट ले जाएंगे। फिजिकल हैंडीकैप्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने जिस फॉर्म से, जैसे SC का फॉर्म भरा है तो SC वाला सर्टिफिकेट ले जाएंगे, OBC से फॉर्म भरा है तो OBC वाला ले जाएंगे, EWS से भरा है तो EWS वाला ले जाएंगे, और फिजिकल हैंडीकैप्ड से भरा है तो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आता है
वो यहाँ पे इनका जाता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर अपीयरिंग कैंडिडेट इन फाइनल एग्जाम ऑफ करेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा या डिग्री। तो यहाँ पे ये मैंने ये सब सभी चैनल की तरफ से बताया जा रहा है, कोई मेरी तरफ से नहीं, सभी की तरफ से आपको पहले ही बताया जा रहा है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनवा के तैयार रखें कॉलेज की तरफ से। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखा है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। 9th नंबर पे है काउंसलिंग सबमिशन फीस रिसिप्ट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट प्रिंट आउट कापीज, यानी कि जो आपने फीस रसीद जमा किया है, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था फीस जमा किया है, उसका प्रिंट आउट रिसिप्ट का आप निकलवा लीजिएगा। और जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपको कल सुबह मिल जाएगा, यानी कि 18 तारीख को सुबह 9 बजे तक जहाँ तक है आपको मिल जाएगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसका भी प्रिंट आउट 2-3 कापी आप निकलवा के, सभी जितने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे हैं सभी आपको ओरिजिनल भी ले जाने हैं, और सबका आप 2-2 3-3 कापी भी बना के रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे कितना कॉपी लगे तो आपको पता चला कि आपके पास ओरिजिनल है, फोटो कापी की दुकान आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता है। और 10th नंबर पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल विथ 1 फोटो कापी ऑफ आधार कार्ड, यानी कि एक फ़ोटो कापी आधार कार्ड का और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं पूरा ये आ नहीं पाया है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल का साइन है, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है NSTI इलाहाबाद, ठीक है, NSTI वुमेंस इलाहाबाद। तो यहाँ पे देखिए नया जो है अपडेट है, ये था मेरी तरफ से दे दिया गया। तो आप अगर बहुत दूर से आ रहे हैं तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ही आएँ, किसी प्राइवेट डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं, जल्दी में अगर हैं, तो सरकारी में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, दिन भर लग जाता है, तो आप बनवा के आएँ। और कल जहाँ तक है पूरी उम्मीद है कि मैं आपको आऊँगा, सूचित आपको कर दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप NSTI वुमेंस इलाहाबाद में अगर आप मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। हमारे साथ एक चेन्नई के स्टूडेंट भी मैं कोशिश करूँगा कि उनसे प्रयास करूँ कि वो भी साथ आएँ, तो वहाँ पे आप उनसे जो भी आपके मन में डाउट है, बहुत आप लोग सवाल करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बाद फीस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिस लगा हुआ है NSTI इलाहाबाद में, यहाँ पे जो है फीस का भी आपसे कहा गया है कि आपकी जो फीस है, फीस भी तुरंत ही यहाँ पे जमा होगी। लेकिन पिछली बार ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था, क्योंकि पिछली बार जो फीस आपकी जमा हुई थी वो आपकी जमा हुई थी जो आपका इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाता है वहाँ पे फीस जमा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ऐसा इसलिए किया गया कि हो सकता है कि आपको बार बार वेरिफिकेशन, कोरोना की सिचुएशन चल रही, बार बार वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है, हमको लगता है इसीलिए ये प्रोसीजर बनाया गया है कि आपका जो सब प्रोसेस है वो आपको यहीं पे करवा लिया जा रहा है। बस आपको यहाँ से जो लेटर मिलेगा वेरिफिकेशन के बाद, आपको वो ले जाना रहेगा अपना जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। तो आप यहाँ से फीस भी देख सकते हैं, फीस वगैरह मैंने सभी आपको बताई। प्राइवेट जनरल है तो 1520 रुपये। यहाँ पे देखिए इस सेमेस्टर की फ़ीस होती है, ईयरली फीस लगभग आपकी 2950 रुपये लगती है। तो आप इस तरीके से अपना इस्टीमेटेड में, ये नहीं कि 1520 लिखा है तो 1520 ही लेके जाएं। जनरल कैंडिडेट हैं तो लगभग 3000 रुपये आपको लेके आने हैं, ठीक है। 3000 रुपये आप अपनी जेब में रख के आइएगा, क्योंकि कम ज़्यादा हुआ तो आप वहाँ पे किससे मांगेंगे, दूर से आ रहे हैं। और यहाँ पे प्राइवेट SC ST PH या ESW कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 620 लिखा हुआ है, तो जस्ट इसका दुगना तिगुना आपके पास पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 620 लिखा हुआ है तो आप 620 ही लेके घर से निकलें, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल। तो अगर आप SC ST PH या EWS कैंडिडेट हैं तो लगभग आप 2000 रुपये आपकी जेब में, 3000 रुपये होने चाहिए। और प्राइवेट जनरल है तो 3 से 4000 रुपये आप लेके आइएगा, क्योंकि वहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ओरिजिनल फीस खुद ही पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फ़ीस भी आपकी जमा होगी। तो देखिए मैं सब NSTI वालों को यहाँ पे नहीं कह सकता कि उनका क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि निमी की तरफ से कोई ऑफिशियल इस तरह का नहीं दिया गया है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा या फीस तुरंत जमा होगी, इस तरीके का कोई वहाँ पे वो नहीं है। लेकिन जो NSTI इलाहाबाद में जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आ रहे हैं कल, उनको अगर ये सभी चीज़ें लेके आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। साथ ही कल अगर आप लोग आते हैं, मिलते हैं, तो हम लोग मिलते हैं और आगे की प्रक्रिया को डिस्कस करते हैं। तो जो लोग मिलना चाहें मिल सकते हैं, सुबह उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर कुछ आता है तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।